कुछ समय पहले मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था। इट वॉज़ अ ब्यूटिफुल आर्टिकल। इस आर्टिकल में डिफरेंट कल्चर्स, पूरी दुनिया के बच्चों को बड़ा करने में कुछ प्रैक्टिसेस जो करते हैं उसके बारे में था। सो आई थॉट आई विल शेयर इट विद यू ऑल। हेलो ऑल। पेरेंटिंग on the easiest day also is a difficult job and बच्चे छोटे हों या बड़े हों, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी बहुत ज़्यादा होती हैं और हम करना भी बहुत ज़्यादा चाहते हैं बच्चों के लिए। वी वॉन्ट टू डू द बेस्ट वी कैन। सो देर आर सर्टन practices in different cultures which I found really beautiful and heart touching. So today we are going to just see those practices. First, co-sleeping. In countries like जापान, सर्बिया, इंडिया, छोटे बच्चों को इनकरेज किया जाता है कि वो पेरेंट्स के साथ सोएं। इससे बच्चे सिक्योर फील करते हैं एंड दे फील स्ट्रांगली कनेक्टेड टू यू। आपसे उनका कनेक्शन और बॉन्डिंग और ज़्यादा होता है और जब ये बड़े होते हैं तो इनकी सेल्फ एस्टीम और कॉन्फिडेंस में ये नज़र आता है। So I think this is a very beautiful practice of co-sleeping when children are young. Another practice which I found very useful is infant-led potty training. In countries like Vietnam and China, diapers are discouraged. Not so now, but initially diapers को वहाँ discourage किया जाता था and mothers used to look for signs whether the child wants to pee or poop. Body movements, facial expressions and cries signal होते हैं. So it's a little difficult and it takes a lot of effort. But if we just sit back and let the child take a lead in their potty training, it is a good practice. Another practice that I found very beautiful is where a child is told that eating meal is a community thing. In countries like Korea and France, सब खाना एक साथ खाते हैं and the children are discouraged from snacking. So they learn to have a healthy respect for food. खाना सेवर करना सीखते हैं, enjoy करना सीखते हैं and secondly, once they start eating, they all eat the same food. ऐसा नहीं है कि बच्चों के लिए अलग खाना बनता है. They eat the same food at the same time and they connect. तो कुछ हेल्दी स्नैकिंग की हैबिट्स हम उनके अंदर कल्टीवेट कर सकते हैं कि वो फ्रूट्स खाएं उस समय में या कुछ और हेल्दी लें, बजाय इसके कि वो चिप्स, चॉकलेट्स, आइसक्रीम्स और कैंडीज खा रहे हैं. नेक्स्ट इज in places like Congo, Colombia, China, it takes a village. मतलब बच्चा जहाँ पल बढ़ रहा है वहाँ सब लोग बच्चे के ग्रोथ में, उसके बड़े होने में रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेते हैं. इन इंडिया ऑल्सो वी हैड द कल्चर ऑफ अ जॉइंट फैमिली विच इज़ अ वेरी ब्यूटिफुल प्रैक्टिस बिकॉज द चाइल्ड ग्रोज अप इन एबंडेंस ऑफ लव और इतने सारे प्लेमेट्स घर पे ही मिल जाते हैं बच्चे को. लेकिन अब ये पॉसिबल नहीं होता बिकॉज अभी न्यूक्लियर फैमिलीज़ ही ज़्यादा हैं. सो इन प्लेसेस लाइक कॉन्गो एवरी फीमेल ऑफ द विलेज इज़ कॉल्ड ममा बाय द चिल्ड्रेन. और हर औरत हर बच्चे का उसी तरह से ध्यान रखती है जितना वो अपने बच्चे का रखेंगी. सो द चिल्ड्रेन ग्रो अप फ्रीली. And nowadays it's not possible to have huge families, but still if we can encourage this practice by letting them meet relatives, being with them, enjoying vacations together, it really forms a beautiful impact. One very beautiful habit that I saw in that article was places where children are allowed to learn from their mistakes, be independent and learn life skills. In places like Finland, Japan,
The children are allowed to be independent from very young age. In Japan, children as young as 5 years of age are encouraged to walk to school alone. और ऐसा नहीं है कि बच्चा अकेले स्कूल जा रहा है तो बच्चा किसी खतरे में है. द इंटायर कम्युनिटी इज देयर एंड दे ऑल वॉच ओवर द चिल्ड्रन. बेसिकली वी ऑल आर गुड ह्यूमन बीइंग्स, so the chances are that the child is safe. And if you encourage independence, they learn to be smarter, they know more life skills. और सबसे इम्पॉर्टेंट जो बात है, अपनी गलतियों से वो सीखते हैं. इन कंट्रीज लाइक फिनलैंड, फॉर्मल स्कूलिंग स्टार्ट्स एट द एज ऑफ 6 और 7. इसका क्या मतलब है? बच्चे पढ़ेंगे नहीं. इनफैक्ट वहाँ के बच्चों का एकेडमिक परफॉर्मेंस बहुत अच्छा होता है. सो बिफोर 6 और 7 दे आर जस्ट अलाउड फ्री प्ले एंड लर्न. Not learn from the books. They learn life skills. They are encouraged to do creative arts. They are encouraged to learn sports and cultivate other hobbies. तो इन सब प्रैक्टिसेस में से जितनी हम अप्लाई कर सकते हैं हमारे बच्चे की ग्रोथ के लिए, अगर हम ले सकें, पूरा हम नहीं अप्लाई कर सकते, वॉट एवर वी कैन टेक वी शुड and apply it so that our children grow to be more independent, more confident and more secure. अगर कोई और ऐसी प्रैक्टिस है तो definitely share with us. Share the video, like, comment, subscribe to my channel. It's Varsha saying bye-bye for now.